हमारी कायनात कितनी बड़ी है और ये कितनी तेजी से फैल रही है, इसका जवाब साइंसदानों के पास नहीं है। अल्लाह की बनाई इस कायनात में अरबों गैलेक्सीज, स्टार्स और सितारे मौजूद हैं जिनका साइज इंसानी दिमाग को हिला कर रख देता है। जरा सोचिए, हमारे सूरज जैसे एक स्टार के अंदर 13 लाख जमीनें आ सकती हैं, तो फिर इतनी बड़ी कायनात में कोई ऐसा स्टार होगा जिसके अंदर 13 लाख सूरज आसानी से आ सकते हैं, और फिर इससे भी ज्यादा बड़ा स्टार हो सकता है जिसमें करोड़ों स्टार्स आ सकते हैं। कायनात में चीजें कितनी बड़ी हैं, ये सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। एक गिलास में 400 मिलीलीटर यानी 0.4 लीटर पानी आता है। वही एक टैंक जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो, उसमें 1000 लीटर पानी आ सकता है। इसे 1 क्यूबिक मीटर कहते हैं। ये वॉल्यूम का यूनिट है। इससे 25,000 गुना ज्यादा पानी यानी 25 लाख लीटर पानी एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में आ सकता है। इसका वॉल्यूम 2500 क्यूबिक मीटर होता है, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। इसीलिए इस पूल में 25 लाख लीटर पानी आसानी से आ जाता है। अब हम इसी यूनिट को यूज करते हुए जमीन की सबसे बड़ी चीजों से लेकर कायनात की सबसे बड़ी चीजों तक जाएंगे और उनके वॉल्यूम को समझेंगे। इस वीडियो में आप चीजों को एक ऐसे स्केल पर देखेंगे जिनको देखने के बाद आपका दिल अल्लाह अकबर कहेगा। अगर आप गिजा के पिरामिड को देखें तो इसके अंदर कम से कम 2 अरब 60 करोड़ लीटर पानी भरा जा सकता है। इसके बाद नासा की व्हीकल असेंबली बिल्डिंग, यहाँ ज्वाइंट स्पेस रॉकेट्स असेंबल होते हैं, उसका वॉल्यूम ग्रेट पिरामिड से भी 1.5 गुना ज्यादा है। यानी इस बिल्डिंग के अंदर 1.5 ग्रेट पिरामिड्स आ सकते हैं। इससे 100 गुना ज्यादा वॉल्यूम यानी 35 करोड़ क्यूबिक मीटर जमीन पर मौजूद तमाम जिंदा इंसानों का है। यानी तमाम इंसान मिलकर 500 अरब लीटर पानी अपने अंदर रख सकते हैं। लेकिन ये भी कुछ नहीं है। साइबेरिया में मौजूद लेक बिकाल दुनिया की सबसे गहरी और फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है। वॉल्यूम के लिहाज से ये 1900 गुना ज्यादा बड़ी है। अगर आप इस लेक को खाली कर दें और रोजाना पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक को भरें तो भी इसे भरने में 5 साल लग जाएंगे। इससे आप इसके साइज का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस लेक से भी 650 गुना ज्यादा वॉल्यूम सैटर्न के रिंग्स का है। जितना पानी इस लेक में मौजूद होता है उससे 650 गुना ज्यादा पानी सैटर्न के रिंग्स में आ सकता है। देखने में सैटर्न के रिंग्स बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम समुद्र के वॉल्यूम से 86 गुना कम है। यानी जमीन के समुद्र में सैटर्न जैसे 86 रिंग्स आसानी से आ सकते हैं। इसके बाद अगर जमीन की बात करें तो जमीन के अंदर 10 टू दी पावर 24 लीटर पानी आ सकता है। ये पानी समुद्र के पानी से 1000 गुना ज्यादा है। अगर जमीन का कंपैरिजन मून से करें तो जमीन अपने अंदर 45 चांद समा सकती है। इसके अलावा प्लूटो जैसे 170 छोटे सितारे और मार्स जैसे 7 सितारे भी जमीन के अंदर आ सकते हैं। जमीन के इतने ज्यादा वॉल्यूम से ये बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर आगे बढ़ते जाएंगे तो जमीन भी एक बूंद जैसी लगने लगती है। जुपिटर के अंदर 1400 जमीनें आ सकती हैं, लेकिन सूरज के सामने ये भी छोटा है। यानी सूरज के अंदर जुपिटर जैसे 1000 सितारे आसानी से आ सकते हैं। अब चलते हैं जमीन से 8.6 लाइट ईयर दूर रात के आसमान के सबसे रोशन स्टार सिरियस की तरफ, जिसे आप रात को आसमान में खुली आंख से भी देख सकते हैं। ये स्टार ब्लूइश रंग का होता है। इसका टेम्परेचर हमारे सूरज से ज्यादा है और इसका साइज हमारे सूरज से 1.7 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर बात करें इसके वॉल्यूम की तो इसके अंदर 5 सूरज आसानी से आ सकते हैं। ये हमारे करीब मौजूद सबसे बड़ा स्टार है, लेकिन सितारों के स्केल पर यह भी सिर्फ आगाज है। अब चलते हैं जमीन से 850 लाइट ईयर दूर मौजूद ब्लू सुपर जायंट स्टार राइगल की तरफ। ये भी एक ब्लू जायंट स्टार है। इसकी रोशनी सूरज से 1,20,000 गुना ज्यादा है। साइज में ये सूरज से 74 गुना बड़ा है और इसके अंदर 4 लाख सूरज आसानी से आ सकते हैं। लेकिन राइगल भी अगले सितारों के सामने कुछ नहीं है। इसके बाद चलते हैं जमीन से 500 लाइट ईयर दूर बीटलजूस स्टार की तरफ। ये एक रेड जॉइंट स्टार है। साइंसदान के मुताबिक ये स्टार खत्म होने वाला है। साइज के लिहाज से ये सूरज से 700 गुना बड़ा है और इसके अंदर राइगल जैसे 1500 स्टार्स और सूरज जैसे 60 करोड़ स्टार्स आसानी से आ सकते हैं। ये वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस स्टार का साइज भी कुछ नहीं है। साइंसदानों ने अब तक का जो सबसे बड़ा स्टार फाइंड किया है उसका नाम स्टीफनसन 218 है। ये सूरज से 2000 गुना ज्यादा बड़ा और बीटलजूस से 3 गुना ज्यादा
ज्यादा मैसिव है। वॉल्यूम की बात करें तो इसके अंदर बीटलजूस जैसे 27 तारे और सूरज जैसे 10 अरब तारे आसानी से आ सकते हैं। अगर इसको जमीन से कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर 1300 खरब जमीनें आ सकती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन ये भी कुछ नहीं है। अब चलते हैं ब्लैक होल की दुनिया में। साइंटिस्ट के मुताबिक कायनात का दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल TON 618 है। इसका मास 66 अरब सन्स के बराबर है। इसका साइज कम से कम 200 अरब किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर सूरज को एक लाइन में रखें तो 1400 सूरज इसके डायमीटर में आ जाते हैं। स्टीफनसन 218 जैसे 22 लाख स्टार्स और सूरज जैसे 2200 खरब स्टार्स आसानी से आ सकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जितना वॉल्यूम TON 618 का है, उतना ही वॉल्यूम हर साल कैट आई नेबुला में बनता है। यानी हर साल ये नेबुला इतनी फैल जाती है कि पूरा TON 618 उसमें समा जाए। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े ब्लैक होल फीनिक्स A की तरफ। इसके अंदर 4 TON 618 जैसे ब्लैक होल्स और 7500 खरब सूरज आसानी से आ सकते हैं। इसके वॉल्यूम ने साइंसदानों को हैरान कर रखा है, लेकिन फिर भी ये भी कुछ नहीं है। अब चलते हैं कायनात के डार्क रीजन की तरफ। जमीन से 47 लाइट ईयर दूर मौजूद बर्नार्ड 68 एक डार्क नेबुला है। इसमें कोई स्टार नहीं होता, सिर्फ गैस और धूल होती है। ये इतना डार्क है कि इसके पीछे मौजूद स्टार साइंसदान को दिखाई नहीं देते, इसीलिए ये हमें गैलेक्सी में एक खाली जगह जैसा लगता है। साइज में ये फीनिक्स A से भी 8 गुना ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर 500 फीनिक्स A जैसे ब्लैक होल आसानी से आ सकते हैं। लेकिन बर्नार्ड 68 भी कुछ नहीं है। जमीन से 10,000 लाइट ईयर दूर मौजूद बबल नेबुला, इसका साइज 10 लाइट ईयर में फैला हुआ है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर 20 बर्नार्ड 68 एक लाइन में रखे जा सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो बबल नेबुला अपने अंदर 8000 बर्नार्ड 68 जैसे डार्क नेबुला समा सकता है। अब हम नेबुला से आगे बढ़कर गैलेक्सीज की तरफ जा रहे हैं। जमीन से 1,63,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड। ये एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो मिल्की वे के गिर्द घूमती है। इसका साइज 32,000 लाइट ईयर है। अगर इसका वॉल्यूम निकाला जाए तो इसके अंदर इतने नेबुला आ सकते हैं कि उनको काउंट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो सिर्फ गैलेक्सी स्केल का आगाज है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कम से कम 60 लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड आ सकते हैं। अगर पूरी गैलेक्सी को सिर्फ सूरज से भर दिया जाए तो 6/10⁻35 सूरज इसमें आ सकते हैं। लेकिन मिल्की वे भी कायनात की सबसे बड़ी गैलेक्सी के सामने छोटी लगती है। जमीन से 65 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद है ESO 38376 गैलेक्सी, जिसके अंदर 2 लाख मिल्की वे गैलेक्सीज आ सकती हैं। मिल्की वे गैलेक्सी पतली है, जबकि ये गैलेक्सी बहुत मोटी और डेंस है। अब गैलेक्सीज के बाद बात करते हैं गैलेक्सी ग्रुप्स और क्लस्टर की। हमारे लोकल ग्रुप में तकरीबन 80 गैलेक्सीज मौजूद हैं। इसका वॉल्यूम मिल्की वे से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। मतलब लोकल ग्रुप में 1 करोड़ मिल्की वे गैलेक्सीज आ सकती हैं। लेकिन लोकल ग्रुप भी विर्को सुपर क्लस्टर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। विर्को सुपर क्लस्टर के अंदर 7000 लोकल ग्रुप्स आ सकते हैं। लेकिन सुपर क्लस्टर से भी ज्यादा बड़े होते हैं वॉइड्स। कायनात का सबसे बड़ा वॉइड KBC वॉइड है, जो 2 अरब लाइट ईयर में फैला हुआ है। इसके अंदर 6000 विर्को सुपर क्लस्टर आ सकते हैं। और अब बात करते हैं ऑब्जर्वेबल कायनात की। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 93 अरब लाइट ईयर है। इसका टोटल वॉल्यूम अंदाजन 3.4 × 10⁻80 क्यूबिक मीटर हो सकता है। साइंसदान के अंदाजे के मुताबिक पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर 17,000 KBC जैसे वॉइड्स आ सकते हैं। लेकिन ये भी पूरी कायनात नहीं है। साइंसदान के मुताबिक ये कायनात असल में 6/10⁻21 लाइट ईयर तक फैली हो सकती है। इसमें 30 अरब खरब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आ सकती हैं। ये सोचना ही मुश्किल है। अल्लाह की बनाई हुई कायनात बहुत बड़ी है। इसके साइज का अंदाजा लगाना ही नामुमकिन है। कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र किया गया है और हर आसमान अपने पहले आसमान से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। अल्लाह की बनाई हुई कायनात इतनी बड़ी है जिसके साइज को देखकर दिल अल्लाह अकबर कहता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में अल्लाह की तारीफ जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।